जरा सोचिए, सिर्फ 30 दिनों में 1 लाख रुपए कमाना। सुनने में तो किसी सपने जैसा ही लगता है ना? पर रुकिए, आज हम किसी गेट रिच क्विक स्कीम या एमएलएम की बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। नहीं, हम एक असली बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि सही कदमों के साथ क्या ये लक्ष्य सच में हासिल हो भी सकता है या नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ईमानदारी से क्या ये सच में मुमकिन है? मन में ये ख्याल तो जरूर आ रहा होगा, यार ये सुनने में कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। और देखिए, शक करना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब वो छिपा है एक बहुत बड़े अनछुए बाजार में और एक ऐसे जबरदस्त नए टूल में जो आजकल खेल के सारे नियम ही बदल रहा है। तो कहानी दिलचस्प यहां से होती है। इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, 6.3 करोड़। जी हाँ, भारत में इतने ही एमएसएमईज हैं, मतलब छोटे और मंझले बिजनेस। अब सोचिए, इन सभी को अपना काम आसान बनाने के लिए डिजिटल टूल्स तो चाहिए, लेकिन ज्यादातर के पास एक डेवलपर पर 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च करने का बजट ही नहीं होता। और बस इसी गैप में एक बहुत बड़ा मौका छिपा हुआ है। तो हमारे सामने मार्केट में एक खालीपन है। एक तरफ वो बिजनेस हैं जिन्हें सस्ते डिजिटल समाधान की सख्त जरूरत है, और दूसरी तरफ एक ऐसा टूल है जो किसी को भी बिना कोडिंग के वो समाधान बनाने की ताकत देता है। अब बस इन दोनों को जोड़ने की देर है। चलिए देखते हैं कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। तो इस सब का राज है एक नो कोड एआई वेब ऐप बिल्डर। अब ये क्या चीज है? इसे एक तरह से टेक्नोलॉजी का जिन समझिए जो बॉटल में बंद है। बस उसे सादे आसान शब्दों में बताना होता है कि कैसा ऐप चाहिए, और एआई सारा भारी भरकम टेक्निकल काम खुद कर देता है। और सबसे बड़ी बात, कोड की एक भी लाइन लिखे बिना। और इसका प्रोसेस, अरे वो तो और भी ज्यादा सीधा है। स्टेप 1, अपनी जरूरत को आसान भाषा में बताइए, चाहे हिंदू में या इंग्लिश में। स्टेप 2, एआई खुद ब खुद कोड और डिजाइन बना देगा। और स्टेप 3, अपनी पसंद के हिसाब से छोटे मोटे बदलाव कीजिए और पब्लिश कर दीजिए। बस इतना ही आसान है ये। ठीक है, तो अब जब टेक्नोलॉजी समझ आ गई है तो एक्शन में उतरने का टाइम है। चलिए अब उस 30 दिन के प्लान को खोल कर देखते हैं जो इस आइडिया को हकीकत में बदल सकता है। ये रहा सीखने से लेकर कमाने तक का हफ्ते दर हफ्ते का पूरा गाइड। तो पहला हफ्ता ये पूरी तरह से तैयारी और सीखने के लिए है, मतलब नींव मजबूत करने के लिए। यहाँ मेन गोल है अपने स्किल्स को चमकाना और एक दमदार पोर्टफोलियो बनाना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब नो कोड टूल पर हाथ साफ करना, 3 डेमो ऐप्स बनाना, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट बुकिंग सिस्टम, एक जिम ट्रैकर या एक इनवॉइस जनरेटर, और फिर इस काम को दिखाने के लिए एक सिंपल सी वेबसाइट और फ्रीलांसिंग प्रोफाइल भी तैयार कर लेना है। अब आता है दूसरा हफ्ता। यहाँ से पहले क्लाइंट्स की तलाश शुरू होती है। हमारा टारगेट है 2 से 4 शुरुआती क्लाइंट्स पकड़ना। और सबसे असरदार तरीका क्या है? अपने आसपास के लोकल बिजनेस जैसे रेस्टोरेंट, जिम, सैलून, इनके पास जाना। क्यों? क्योंकि किसी से आमने सामने जाके बात करने का जो कन्वर्जन रेट होता है ना, वो ऑनलाइन से कई ज्यादा होता है। और हाँ, शुरू में टेस्टिमोनियल और रेफरल के बदले थोड़ा डिस्काउंट देना, ये एक बहुत स्मार्ट मूव। तीसरा हफ्ता है अपनी पहचान बनाने और बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाने का। देखिए, जब शुरुआती क्लाइंट्स को बढ़िया काम करके दे दिया तो उनसे वीडियो टेस्टिमोनियल लेना बहुत बहुत जरूरी है। इससे ट्रस्ट बनता है, और एक बार वो सोशल प्रूफ हाथ में आ गया तो फिर नए क्लाइंट्स के लिए अपनी कीमतें 10 से 20% तक बढ़ा सकते हैं, और साथ ही सोशल मीडिया पर भी अपनी पहुंच बनानी शुरू कर सकते हैं। और अब आता है चौथा हफ्ता, यानी फुल थ्रोटल मोड। अब बड़े बजट वाले प्रीमियम क्लाइंट्स को ढूंढने का टाइम है, वो जो 15,000 से 30,000 तक खर्च कर सके। इसके लिए सीए फर्म, इवेंट मैनेजर या कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे खास निशेस को टारगेट करना होगा, और अपनी पिच में पहले से मिले टेस्टिमोनियल्स का पूरा फायदा उठाना है। यहाँ पर मेहनत डबल करनी होगी, यही सक्सेस का मंत्र है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ टेक्निकल स्किल होना ही काफी नहीं है। सच में सफल होने के लिए 2 और चीजों में माहिर होना पड़ेगा। अपनी सर्विस का सही दाम तय करना और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नेगोशिएट करना। चलिए देखते हैं कि अपने काम की वैल्यू कैसे साबित की जाए। ये बात तो लगभग हर किसी को सुनने को मिलती है, अरे ये तो बहुत महंगा है। और अक्सर यही वो ऑब्जेक्शन है जो कई लोगों को रोक देता है। लेकिन बातचीत को कॉस्ट से हटाकर वैल्यू पर लाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। देखिए,
असली मुद्दा ये नहीं है कि इसे बनाने में कुछ घंटे लगे, नहीं। असली मुद्दा ये है कि क्लाइंट हर महीने मैनुअल काम पर 15,000 रुपए बचा रहा है या फिर एक डेवलपर को 50,000 रुपए देने से बच रहा है। ये बस एक बार का इन्वेस्टमेंट है जिसका फायदा उसे 2 महीने से भी कम में मिलना शुरू हो जाता है। असली वैल्यू ये है। तो यहाँ कुछ जरूरी नेगोशिएशन टिप्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। नंबर 1, काम शुरू करने से पहले 50% एडवांस जरूर लें, हमेशा। अगर दाम पर बात अटक रही है तो सिर्फ जरूरी फीचर्स के साथ एक छोटा वर्जन ऑफर कर सकते हैं, या फिर पेमेंट को 3 किश्तों में बांटने का ऑप्शन भी दे सकते हैं। और हाँ, अपनी कीमत की तुलना हमेशा एक ट्रेडिशनल डेवलपर की भारी भरकम फीस से करके दिखाएं। तो इन सारी कोशिशों, स्ट्रैटेजीज और मोल भाव के बाद आखिर में हिसाब किताब क्या बैठता है? चलिए अब मुनाफे के इस पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। तो ये रहा 1 लाख तक पहुंचने का पूरा ब्रेकडाउन। पहला हफ्ता सीखने का, तो कमाई 0। दूसरे हफ्ते में पहले क्लाइंट से आए लगभग 15,000 रुपए। तीसरे हफ्ते में जब स्केल किया तो पहुंचे 35,000 रुपए पर। और चौथे हफ्ते में प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ 50,000 रुपए और कमाए। इन सब को मिलाकर हम 1 लाख रुपए के टारगेट तक पहुंच जाते हैं। तो देखा, ये कोई जादू नहीं है, ये एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजिक ग्रोथ है। तो ये है वो पूरा रोड मैप जो एक आइडिया को एक एक्शन प्लान में बदल देता है। हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी, मौका और सही स्ट्रैटेजी मिलकर इस लक्ष्य को सच में हासिल करने लायक बना सकते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है, सवाल ये है कि जब पूरा ब्लूप्रिंट सामने है तो पहला कदम